पंडित जी, ये सब क्या हो रहा है और आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, अमर के पिताजी ने कहा। पंडित जी ने अमर के पिताजी की बात को अनसुना कर दिया और मोहन की तरफ देखते हुए कहने लगे, तुम्हें बदला ही चाहिए ना, तो ले लो तुम्हारा बदला। तुम्हारी मौत के जिम्मेदार जितने गांव के मुखिया और उसका भाई है, उतना ही जिम्मेदार मैं भी हूँ। तुम बेशक अपना बदला ले लो, लेकिन इन गांव वालों को कुछ मत करना जिन्होंने हर पल तुम्हारा साथ दिया था। तुम्हें बदला चाहिए ना, तो आज तुम्हें सारे गांव वालों के सामने इंसाफ मिलेगा। अब मोहन गुस्से में कहता है, ए पंडित, अब मुझे तेरी चिकनी चोपड़ी बातों में मत फंसा। मुझे पता है अब तू कुछ ना कुछ करके मुझे फिर से कैद करने वाला है। अब मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगा और ना ही मानूंगा। मैं उस मुखिया और उसके भाई की जान ले लूंगा, साथ ही बाकी गांव वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है मोहन, तुम अभी भी गुस्से में हो और तुम्हारे बदले की आग में जल रहे हो, लेकिन मैं शिवजी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे सारे गांव वालों के सामने मैं तुम्हें इंसाफ दिला कर रहूंगा। मैं भगवान की झूठी कसम कभी नहीं खाता। बस तुम थोड़े शांत हो जाओ और हमारी बात मानो। किसी भी गांव वालों को नुकसान मत पहुंचाना। सब तुमसे बहुत प्यार करते थे और अब भी करते हैं। इन्हीं मासूम गांव वालों के प्यार ने ही तुम्हें जिताया था। तुम उन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो? पंडित जी ने कहा। ठीक है पंडित, तूने कसम ली है ना, तो मैं तेरी बात मान लेता हूँ और मैं भी वादा करता हूँ कि अगर मुझे न्याय मिल गया तो मैं किसी भी गांव वालों को कुछ भी नहीं करूंगा। अब मोहन कहता है। मोहन ने कहा, ठीक है मोहन, तुम अब शांत हो जाओ। मैं वामन को छोड़ बाकी तीनों को गांव वालों को बुलाने के लिए कहता हूँ और जब मुखिया और उसका भाई आएगा तब उन दोनों को सब गांव वालों के सामने अपना गुनाह कबूल करने के लिए कहता हूँ। उन्हें ज्यादा नुकसान मत पहुंचाना। पंडित जी ने कहा। तो मोहन अचानक घुर्राते हुए गायब हो गया। मोहन के गायब होते ही पंडित जी ने वामन को ठीक से एक जगह पे बिठाया और अपना रुख उन तीनों की तरफ मोड़ दिया। तुम तीनों, मुखिया और उसके भाई और बाकी गांव वालों को मंदिर में जल्द से जल्द लेकर आओ। हाँ, मुखिया को मोहन के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होगा। जल्दी आओ सब। पंडित जी ने कहा तो तीनों जल्दी से भागकर गांव वालों को बुलाने चले गए। थोड़ी देर बाद एक एक करके गांव के कुछ जरूरी लोग मंदिर में जमा होने लगे। वो तीनों भी वापस आ गए। उनके साथ मुखिया और उसका भाई भी आ गया, लेकिन मुखिया और उसका भाई मंदिर में प्रवेश करता उससे पहले ही मोहन की आत्मा ने उन्हें पीछे खींच लिया। अब वो दोनों ही हवा में लटक रहे थे। मुखिया और उसके भाई को ऐसे हवा में तैरते हुए देख बाकी सब घबरा गए और सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अचानक ही मोहन की आत्मा ने उन दोनों को ऊंचाई से नीचे धकेल दिया और फिर धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगा। जब सबने मोहन का रूप देखा तो सब लोग हैरानी से हक्के बक्के रह गए। हालांकि उन्हें अब भी यह नहीं पता था कि उसके सामने किसकी आत्मा है। गांव वाले भी भूत के डर से कोई भी उन दोनों की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे थे। मुखिया और उसके भाई की मोहन को देखकर उनकी हालत खराब हो गई थी। दोनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन ऊंचाई से गिरने की वजह से दोनों ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मोहन ने फिर से दोनों को हवा में उछाल दिया और दोनों को एक दूसरे से टकराकर फिर नीचे गिरा दिया। तो फिर वो दोनों बोलने लगे, कौन हो तुम और हमें क्यों मारना चाहते हो? मुखिया ने हकलाते हुए पूछा। क्या बात है मुखिया, इतनी जल्दी भूल गया? पेड़ के नीचे दफना कर। मोहन ने कहा। तो पेड़ के नीचे दफना कर सुन। मुखिया और उसका भाई डर से कांपने लगे, क्योंकि उन्हें सब पता चल चुका था कि अब उनका अंतिम समय आ गया है। दोनों जल्द से जल्द मोहन के सामने अपने हाथ जोड़कर अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। हमें माफ कर दो मोहन, हमने बहुत बड़ी गलती हो गई। चाहो तो हम सब गांव वालों को सारी बात बता देते, लेकिन हमें जान से मत मारो, हमारी जान बख्श दो मोहन, हमें मत मारो। अब मुखिया मुखिया कह रहा था। मोहन कहता है, ठीक है, बताओ सारे गांव वालों को कि सच्चाई क्या है। तुम्हारी जान की तो वो बाद में सोचेंगे, पहले अब तुम गांव वालों को बताओ कि सच क्या है। अब मुखिया और उसके भाई गांव वालों को अपनी सच्चाई बताते हैं। गांव वालों, हमें माफ कर दो। जहां किसी की हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी, वहीं 20 साल पहले पहली बार हमारे परिवार से छोड़ किसी और के परिवार से सरपंच बना दिया गया था। वो सारा प्यार उस मोहन पर ही लुटा रहे थे और उसी को सरपंच बनाया। वो भी गांव के लिए अच्छे काम कर रहा था। हमें मोहन से नफरत होने लगी थी, क्योंकि हमेशा हर साल हमारे ही परिवार से सरपंच बनते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी और के परिवार से सरपंच बनाया गया, जो कि मोहन था। मैंने और मेरे भाई ने मोहन को मार डालने का सोचा, वैसे किया भी। उसको खेत में बुलाकर उसको मार डाला और फिर उसके नाम से सरकारी आवाज से पैसे निकाले और मोहन को जंगल में बरगद के पेड़ नीचे मारकर दफना दिया और गांव में यह खबर फैला दी कि वह सरकार से पैसे उठाकर लोन उठाकर गांव छोड़कर भाग गया है और हमने ही उसे मार डाला था। यह बात किसी को पता नहीं थी। फिर अचानक ही हमारे सपनों में मोहन आने लगा, हमें परेशान करने लगा, तो हमने पंडित जी की मदद की। हमने फिर पंडित जी की मदद ली, लेकिन एक मंत्री धागे से मोहन की आत्मा को उस बरगद के पेड़ में हमने बांध दिया था। पंडित जी ने भी इसलिए मदद की क्योंकि
हमने उस पंडित के परिवार को मारने की धमकी दी थी और उस पंडित जी के जो परिवार था उनके गले पे हमने चाकू रखा था, इसीलिए पंडित भी हमारी ये बात मानने के लिए तैयार हो गया था। यह सब बातें मुखिया रोते हुए सब गांव वालों को बता रहा था कि हमने ही उसे मारा है और मार के फिर बरगद के पेड़ के नीचे उसको दफना दिया था। फिर वामन के पिताजी मुखिया से कहते हैं, तू भी तो एक जंगली जानवर है जो इतना घिनौना अपराध किया तुमने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मुझसे दूर कर दिया, मार डाला उसे। तुम्हें भी उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ, इन्हें तो जान से मार डालूंगा। अब मोहन आंखें लाल करके गुस्से से अब बोल रहा था, हाँ, इन्हें तो मैं जान से मार डालूंगा, बहुत बुरी मारूंगा इन्हें। पंडित को तो मैं माफ कर देता हूँ, क्योंकि अगर किसी के परिवार पे भी अगर छुरी रखी जाए, चाकू छुरी रखी जाए, तो वो अपने परिवार को बचाने के लिए गलत काम में साथ दे ही देते हैं। लेकिन मैं पंडित को कुछ नहीं करूंगा, लेकिन इन दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब वामन कहता है, नहीं चाचा, अगर आप भी उन्हीं की तरह करोगे तो आप में और इन जानवरों में क्या फर्क होगा। हम उन्हें कल ही पुलिस के हवाले कर देंगे। उन्होंने सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और सुना है आपने हमारे गांव के लिए बहुत अच्छा काम किया था। तो आज हम पूरा परिवार आपसे वादा करते हैं कि आज से आपकी बूढ़ी माँ और आपके पिताजी का हम सब मिलकर ध्यान रखेंगे। तो फिर सभी गांव वालों ने वामन की हाँ में हाँ मिलाई। सबने मोहन से वादा किया कि मोहन की जो बूढ़ी माँ है और जो उनके पिताजी है उनका पूरा ध्यान पूरा गांव रखेगा। अचानक ही मोहन की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन मुखिया और उसके भाई को कोर्ट में अपना गुनाह कबूल करने के लिए गांव वाले बोलते हैं और उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया और उन्हें उम्र कैद की सजा भी मिली। पंडित जी और बाकी गांव वालों ने उस पेड़ के नीचे से मोहन का कंकाल निकालकर उसका अंतिम संस्कार विधिवत से किया। उसके अगले ही दिन मुखिया और उसके भाई को जब दूसरी जेल में शिफ्ट कर रहे थे तो अचानक ही गाड़ी का एक हादसा हुआ। गाड़ी में बैठे कांस्टेबल और ड्राइवर सही सलामत बाहर फेंक दिए गए और गाड़ी में अचानक बहुत बड़ी आग लग गई। आग के लपेटे में मुखिया और उसके भाई आ गए और आग की लपेट में आकर जल गए। सब खुश थे कि मोहन को इंसाफ मिल गया। तो दोस्तों, अगर आपको भी हमारी कहानी पसंद आती है, थोड़ी सी भी अगर आपको हमारी कहानी इंटरेस्टिंग लगती है, थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, तो हमारी कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप कहानी तो जरूर सुनते हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। जय भोलेनाथ।